नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत मुंगेर में बड़ा राजनीतिक और विकासात्मक जमावड़ा देखने को मिला। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी और संजय पासवान भी मौजूद रहे। इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 से पहले बिहार में कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति खराब थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब 5 लाख से अधिक शिक्षक बहाली किए जा चुके हैं, हर घर बिजली पहुंच चुकी है और 50 लाख घरों को सोलर लगाने का योजना भी काम हो रहा है। साथ ही 10 लाख नौकरी और 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 35% आरक्षण, वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है और राज्य में जाति आधारित गणना कर गरीब परिवारों की पहचान की गई है। मुंगेर में हुए इस कार्यक्रम के जरिए जहां एक ओर विकास योजनाओं की झड़ी लगाई गई है, वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने जनता से आगामी चुनाव में समर्थन की अपील भी की है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी असर कितना दिखता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आपको मैं नमन करता हूं। अब कुछ चीजों को तो पहले से जानिए। जो काम पूरे बिहार में हो रहा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, तो जितना पहले से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो आप सबको याद होगा कि भाई आप सब, अब वैसे हम समझते हैं कि आप सब जानते होंगे कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जब हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और तब से लेकर के सब काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन जरा सोच लीजिए, जब हम लोगों की सरकार बनी थी और उसके पहले वाले जो लोग थे, तो पहले वाले जो सरकार थी तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। माने पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब आप समझ लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। माने वो सब तो कर दिया था कि सबको शाम में घरे में रहिए, बाहर मत निकलिए। और हम लोग तो जब केंद्र में थे तो बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग अपने एरिया में आप जाते थे यहां, तो जब किसी से मिलने के लिए जाते थे तो सबका घर बंद रहता था और वहीं पर बाहर जाकर के हाथ उठा करके हम खूब घूमते थे, तब जाकर के सब आ जाता था। तब कब सोच लीजिए, अब आजकल कहीं स्थिति है, किसी को शाम में कोई रोक है, कहीं भी कोई कोई किया हुआ है? देख लीजिए पहले वाली सरकार ने कितना गड़बड़ काम किया, तो आप समझ लीजिए। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले तो इसी तरह से कोई काम नहीं, इसी तरह से बेकार का काम करता था। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, तब से हम लोगों ने लोगों के हित में बेहतर काम करना शुरू कर दिया और तब से आज समझ लीजिए कितना आगे बढ़ा है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले तो जानते ही थे कि पहले कितना उन लोगों का मुस्लिम झगड़ा होता था, यानी क्या हाल था, वो लोग कहीं रखे हुए था, पटना वटना में भी बहुत थोड़ा सा रहता था। तो इसी को देख करके तो हम लोगों ने 2005 में जो हम लोगों का हुआ 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद हम लोगों ने 2006 से ही
सब कुछ किया है। पूरे तौर पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। हम लोगों ने उसी समय शुरू कर दिया। तब भी उसका कब्रिस्तान का कोई काम नहीं करते थे, तो हम लोगों ने उसका सब काम कर दिया। अब बाद में भाई जब हम लोग सरकार में थे तो एक तरफ सोचे थे कि हिंदू मंदिरों की भी थोड़ा सा इधर उधर घेराबंदी का काम किए हुए था, तो हम लोगों ने उसको जो सब जगह देखा था तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, तो सब तरह का काम हम लोगों ने शुरू से करना शुरू किया। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, अब उसके बाद उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई गई। तो उन लोग को बीच में कोई कहीं हमको बोला था कि भाई उसमें और लोगों को लाना है करने के लिए पैसा। हमने कहा कि नहीं, वो आप लोग खुद कर लीजिए। तो सब कुछ जो काम हुआ, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना हो गई, बन गई। तो आप समझिए उसके लिए 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, वो सब होता था। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ और चाहिए वहाँ, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और हम लोगों ने बीपीएससी का भी लगा करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब उसमें जितने लोग थे 3,68,000 में तो बहुत लोग उसमें शामिल हो गया था बीच में देने के लिए। तो उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक उसमें भी बन गए। लेकिन बाद में हमने कहा कि ये पहले हैं, इसके बाद ये इसमें जाने की क्या जरूरत है बीपीएससी में। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, तो फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए। बाकी सब के लिए तो हम लोगों ने कर दिया 5 मौके पर, और अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो गया है। तो जितना था आप समझ लिए 3,68,000, उसमें से तो 28,976 तो उधर चलाया था। तो जो बच गए थे तो उसमें भी तो जो कुछ भी किया जाएगा, तो उसमें तो हम लोगों ने कह दिया कि इतना हो गया। तो उसमें तो 5 राउंड हम लोगों ने किया, तो 4 राउंड में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है 73,000, तो उसके लिए भी एक और काम हम करा दिए हैं, उसके लिए जो कुछ भी हो जाए हो जाए। तो अब कुल मिलाकर के पहले वाला और जितना हुआ उसमें, और जो हम लोगों ने पहले कराया, तो सबको मिलाकर के अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब जो बचा हुआ उसके लिए भी करा रहे हैं, जो भी हो जाए उसमें आ जाएगा। लेकिन उसके अलावे फिर हम लोगों ने सोचा है कि फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। अब उसको भी कर रहे हैं ताकि इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, सबको सुविधा होगी। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। शुरू में केंद्र में जो पहले होता, केंद्र में नहीं यहीं पर, तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही थे। यहाँ प्रतिदिन 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। ये कितना खराब है। अरे ये तो और ज्यादा होना चाहिए सबको। तो इसी को देख करके हम लोगों ने 2006 से ही जब सरकार बनी, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज रहते हैं। तो पहले कितना खराब था, ये लोग क्या कर रहा था भाई। अब उसमें
राज्य में सड़कों, हम लोगों ने तो राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया और राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया, जो हम लोग शुरू से ही बात किया। और अब राज्य में बड़ी संख्या से में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इससे लगभग सबसे दूर वाले से 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया सब जगह। और उसके अलावा वर्ष 2008 में 8 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। इसको हमने शुरू करा दिया था 2008 से, तो पहला हुआ 2008 से 2012 तक, और उसके बाद फिर हुआ 2012 से 2017 तक, और तीसरा हुआ ये 2017 से 2023 तक, और अभी चौथा भी हो गया 2024 से 2039 को। तो ये सब काम किया जा रहा है। और जो काम हुआ, अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। हम मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है, और अब लोग नया वाला भी जो बढ़ रहा है, तो ये सब भी शुरू हो गया है, तेजी से काम हो रहा है। अब ये सब काम तो हम लोग शुरू से कर रहे थे, तो उसके बाद 2015 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय का काम किया, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार जो 2025 में 7 निश्चय 3, और उसके चलते बहुत सारा काम किया गया। तो 2015 में जो 7 निश्चय के तहत सब काम किया गया। 7 पॉइंट: आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं की का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क जोड़ने से, पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां अवसर बढ़े, आगे बढ़ें का काम किया गया है। अब जान लीजिए, वर्ष 2018 में ही अब उसके ये सब काम तो हम लोगों ने किया, लेकिन एक काम और था, आपको जानते हैं, हर घर बिजली तो सबको पहुंचाए, और उसके लिए तो बिहार में कुछ नहीं था। पटना में भी कितना होता था जी, 8-9 घंटा ऐसे ही रहता था, कुछ नहीं किया वो लोग। हमको ये सब देख के बहुत खराब लगा था, तो हम लोगों ने उसके लिए सब जगह काम करना किया। 2006 से भी सरकार की तरफ से काफी पैसा लगा करके चारों तरफ काम करने लगे, तो उसको लेकर के करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब हम लोगों को पैसा इतना लगा था, तो हर घर के लिए थोड़ा सा, समझ लीजिए, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। फिर बाद में हमको लगा कि उन लोगों को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब पूरा कर दिया है। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप सब लोगों को तो पता है ना, अब आपको कहीं से कोई पैसा नहीं लगता है, अब सरकार से बनवा दिया है, अब आपको मुफ्त मिलता है। और उसके बाद भी जान लीजिए, हम लोग उसके बाद भी करना चाहते हैं सरकार की तरफ से, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, आपको भी पैसा नहीं लगेगा, आप लोगों के घर पर ऊपर लगा देंगे, नीचे भी मुफ्त में है, आप उसको देखेंगे और वो ऊपर लगेगा, सब चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा। वह भी काम किया जा रहा है। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोगों की तरफ से ये पूरे तौर पर किया जा रहा है। अब यह काम शुरू हो चुका, अब आप जान रहे हैं बहुत जगह पर भी हो रहा है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की इसकी हुई है, स्वीकृति की गई। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाए। तो हम बोल रहे हैं कि घर, लोगों के घरों पर सोलर, तो ये सब काम के लिए शुरू किया जा रहा है। और वर्ष 2024 से फिर 7 निश्चय 2 के तहत फिर 7 राउंड हुआ। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट,
और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया है। ये सब काम किया। 7 में से 3 में जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी पूरा का पूरा बहुत जल्दी सबके लिए ये हो रहा है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा।